हम जानते हैं इतनी महंगी राजनीति, ये हजारों हजार करोड़ से कम पर कैसे हो सकती है? सब वही कर रहे हैं। पानी भी तो मोल मिल रहा है भाई, और चंदा कौन दे रहा है? भारत के किसी आम आदमी ने तो चंदा देना जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के समय में बंद कर दिया था। राम मंदिर के लिए दिया, बाकी तो कोई देता नहीं, सपा बसपा भाजपा किसी को। आप लोग फार्म में कुछ भी लिख लो, लेकिन मेरे पास तो ना कोई मांगने आया कभी मोहल्ले में, ना किसी ने दिया। तो ये हजारों करोड़ खर्च इसे होंगे ना भाई, कहां से आएगा? क्या उम्मीदवारों को पैसा नहीं जाता झोले में? जाता है। रोहित अग्रवाल की पार्टी भी देती, कांग्रेस भी देती थी, सीताराम केसरी ट्रेजरर रहे, मेरे आंखों देखा मामला है। प्रशांत उमराव की पार्टी भी देती है, मनोज यादव की भी देती है। वो क्या बैंक से निकाल के आरटीजीएस करते हो? फिर सब लोग इतना आडंबर है इस देश में, बोले जी उनके यहां 50 करोड़ पकड़ा गया, 100 करोड़ पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश का चुनाव आप क्या सोचते हैं? उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो टोटल खर्चा है, मैं चुनाव आयोग वाले खर्चे की बात नहीं कर रहा, उसमें 100 करोड़ मूंगफली भी नहीं है, पीनट्स भी नहीं है। 100 CR, 1.5 या 200 CR, 403 सीटें हैं। एक रैली मालूम कितने की पड़ती है? मनोज यादव भी कर रहे बड़ी रैली, उनको पता होगा, प्रशांत उमराव को भी पता होगा, और आपने की होंगी राहुल जी की, तो आपको भी पता होगा, और रोहित को भी पता होगा कि इगलास में कितने की पड़ी और मेरठ में कितने की पड़ी। हमें आप ही लोग बताते हो कि बस का रेट क्या चल रहा है। फिर आजकल तो ये हो गया कि भाई पूरी सब्जी, एक मीठा अचार, और साथ में अब वो कुछ समझदार नेताओं ने एक चलन शुरू कर दिया कि भाई पौवा भी रखो साथ में उसमें, तो खाने से पहले आदमी लगा भी ले, फिर उसके बाद राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले, तो खर्चा नहीं होता। इसलिए इन सब में मेरी रुचि नहीं, ना मैं इसमें बहुत से वो आश्चर्यचकित होता हूं। मैं दूसरी बुनियादी बात कहता हूं, आप लोग कभी सोचिए, आज सोचे, लेकिन आज सोचते तो अच्छा लगता मुझे, आज नहीं सोच रहे, कल सोचिएगा, अगर हम लोग डिजिटल इलेक्शन के उसमें कैंपेन में चले जाएं, तो इस देश का कितनी ऊर्जा, कितना श्रम और कितने संसाधन और कितना पैसा बचे, पता है आपको? हमको उसमें आपत्ति नहीं, आप अपना जो ब्लैक मनी है वो खर्च कर रहे हो, आप जानो, आपका काम जाने, लेकिन बस इतना कष्ट है कि वो ब्लैक मनी भी हम ही से आया, जनते से आया। हमको कष्ट उसमें है जो हमारे टैक्स का पैसा भी आप खर्च कर देते हो उसी लप झप में। कोई भी बड़ा नेता जाता है, अब मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर कैंपेन करने जा रहे हैं, तो 6 से 6,500 पुलिस फोर्स अलग अलग श्रेणी की वहां तैनात होगी, ठीक? वो तो हमारे टैक्स के पैसे में हो रहे हैं ना। एनएससी सिक्योरिटी प्राप्त अखिलेश जी जाएंगे तो 1,500 पुलिस तैनात करनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री जी जाएंगे तो 3,500 तैनात होगी ना। ये तो हमारा ही पैसा है, इसी पर रहम कर दो भैया। दुनिया डिजिटल पर चल रही, डिजिटल का रास्ता तो खोजिए। ट्रैफिक जाम से बचे, पोल्यूशन से बचे, ओमिक्रॉन से बचेंगे, बीमारियों से बचेंगे, लड़ाई दंगे से बचेंगे, एक्सीडेंट से बचेंगे, लाभ ही लाभ है। क्यों इकट्ठा करना चाहते भीड़ एक जगह? रहम करिए, ये भारत उतना संपन्न देश नहीं है कि जहां इस ढंग की लग्जरी हो। एक बार एक स्टिंग हो गया था एक सांसद का, वो बता रहे थे, एक बड़े नेता का नाम लेके उनकी सभा का मामला आया, हम तो मना कर दिए कि ना भैया। बोले क्यों? बोले कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपया लग जाता। तो हमने कहा ना, हम ऐसे जीत लेंगे। स्टिंग में आया था। इसलिए वो तो सबको सच्चाई पता है ना भारत की राजनीतिक व्यवस्था की। इसलिए मैं कहता हूं डिजिटल की ओर जाइए। ये ओमिक्रॉन हो सकता है एक माध्यम बन जाए, लेकिन उस ओर जाना चाहिए। रोहित कह रहे थे जी हमारी हम भाजपा की बात कैसे काटेंगे, भाजपा वाले कहेंगे हमें आरएलडी की बात कैसे। नहीं, ऐसा नहीं है। टेलीविजन चैनल्स का पेनिट्रेशन है, फेसबुक का पेनिट्रेशन है, ट्विटर का पेनिट्रेशन है, यूट्यूब का पेनिट्रेशन है कि देश भर में। छोटे से छोटा आदमी भी मोबाइल लिए है, इसमें ये फिल्म देख रहा है, भोजपुरी गाना सुन रहा है, नेताओं के बारे में देख समझ रहा है।
वहां नहीं अपनी बात रख सकते आप लोग? कितना संसाधन इस देश का बचे। पूरे पूरे शहर के होटल बुक हो जाते हैं जहां हाई प्रोफाइल चुनाव होता है, पता है ना? एक ही रंग की 100 गाड़ियां खरीदी जाती हैं एक ही दिन, पता है ना? मनोज जी गलत तो नहीं कह रहा? प्रशांत उमराव जी, पूरा होटल 5 स्टार पूरे शहर भर की बुक। और जिन्होंने कभी वो घर में मतलब उड़द की दाल और रोटी के अलावा कुछ नहीं खाया, वो भी अंजीर का जूस पी रहे कमरे में पड़े 5 स्टार के। क्या मैंने जाके देखा, मैंने भाई ये तो लोकतंत्र की महिमा है। क्या क्या गलत कह रहा हूं भैया? अंजीर का जूस पी रहे, मुंह छपताव दे रहे। क्या जो खैनी भी मांग के खाते थे, वो पता लगा कि वो खा रहे हैं महंगा वाला जर्दा 00। कहां से आ रहा पैसा? कहां से आ रहा पैसा? इसलिए मैं कहता हूं इस देश पर इतना विश्वास रखिए, आप जो बोलेंगे जनता तक पहुंच जाता है। भाई आप ट्वीट करते हो, जनता तक पहुंच जाता है ना, उसके पर रिएक्शन एक्शन आना शुरू हो जाता है ना। और ओमिक्रॉन का संकट, यह कहना ठीक नहीं कि ओमिक्रॉन बहुत घातक नहीं है। बीमारी कोई भी सामान्य नहीं होती, कब असामान्य हो जाए किसी से पूछ के आएगी। क्या ओमिक्रॉन का वायरस इलेक्शन कमीशन में अर्जी देगा कि अब हम खतरनाक होने जा रहे हैं? कहीं में पढ़ रहा था कि वो फ्यूजन है भी बन रहा है, 2 वायरस एक साथ, ओमिक्रॉन और सम अदर। क्या वो सारी पार्टियों से परमिशन लेगा? भारत का गरीब आदमी दांव पर नहीं लगना चाहिए। अपनी उस चौधराहट के लिए ननकू और रज्जाक को दांव पर मत लगाइए। यह प्रथा बहुत पुरानी हो गई, नेहरू जी के समय से चली आ रही। बसों में भर भर के आदमी लाना छोड़िए, बंद करिए। एक उजला रास्ता खोजिए, एक उजले रास्ते पर भारत को लेकर जाइए। मैं कहूंगा बड़ी पार्टियों को इसमें पहल करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को इसमें लीड करना चाहिए। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां ईमानदारी से इस पर लीड करिए। रीजनल पार्टीज को भरोसे में लीजिए, ताकि देश, ये चुनाव ना सही, अगला चुनाव 24 में आ रहा है पूरे देश का, उसमें हम डिजिटल हो जाए। ये उड़न खटोला भी बहुत ज्यादा उड़ते हैं, तो इनमें नंबर 1 नंबर 2 तो होता ही होता है, पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है। पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए मैं कहूंगा, अगर ओमिक्रॉन ने हमको एक अवसर दिया है, तो नए, जो बात मनोज ने भी कही थी कि चुनाव प्रचार और चुनाव लड़ने की नई शैली और नई कला और नया तरीका, इस पर अभी से सहमति बना लीजिए, ताकि 24 में किसी के पास कोई बहाना ना हो। धन्यवाद।